कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद, सारिका पाटनी। प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। नेतारं वेतारं कर्मभूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दृष्टि सावक वृत्तानन्त वियोजक दर्शन मोह छपकोप संकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रम सो संके और निर्जरा। सूत्र का अर्थ देखें, थोड़ा सा समझने वाला है। सम्यक दृष्टि, दूसरा श्रावक, तीसरा विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह छपक, उपशमक, उपशांत मोह, छपक, क्षीण मोह और जिनाह, इनके क्रम से असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। आज मन लगा के समझे जरा। अपाक निर्जरा का प्रारंभ कहाँ से होता है? हमने बताया था पहले, प्रथम गुणस्थान जिस समय मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त के सम्मुख होता है, उस समय जब करण लब्धि में प्रवेश होता है तो अधय करण के उपरांत अपूर्व करण के पहले समय से निर्जरा प्रारंभ होती है और वो निर्जरा प्रति समय असंख्यात गुणी बढ़ती जाती है। अपूर्व करण और अनुवृत्ति करण तक बढ़ते बढ़ते आती है और अनुवृत्ति करण के अंतिम समय के उपरांत वो जीव प्रथमोक्षम सम्यक दृष्टि बन जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव के जितनी अपाक निर्जरा अनुवृत्तिकरण के अंतिम समय में होती है, उससे सम्यक दृष्टि जीव के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जब वह प्रथमोक्षम सम्यक दृष्टि जीव की जब तक विशुद्धि बढ़ती जाती है, तब तक असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ती जाती है और जब विशुद्धि घटती है तो निर्जरा घटने लगती है। इस तरह उस मिथ्या दृष्टि जीव से सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा की बात हुई। जितनी निर्जरा सम्यक दृष्टि के होती है, उससे श्रावक मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती की निर्जरा असंख्यात गुणी होती है और ये निर्जरा प्रति समय होने वाली है। पंचम गुण स्थान वर्ती के 24 घंटे प्रति समय निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि के प्रति समय निर्जरा नहीं होती, केवल जब तक विशुद्धि बढ़ती है तब तक निर्जरा होती है। जब प्रथमोक्षम सम्यक दृष्टि जीव छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि या छायक सम्यक दृष्टि भी बन जाए तो भी उसके प्रति समय निर्जरा होने का विधान नहीं मिलता। लेकिन जो श्रावक है पंचम गुण स्थान वर्ती, पहली प्रतिमा से लेके 11वीं प्रतिमा वाली या आरिका माता जी हैं, उनके सम्यक दृष्टि के जितनी उत्कृष्ट निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय रहती ही रहती है और परिणामों के अनुसार कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा विरक्त छठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज के होती है। उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा अनंत वियोजक अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीवों के होती है। ये जीव कौन कौन सी गति वाले होते हैं? ये जीव चारों गति वाले हो सकते हैं। समझने का विषय है यहाँ कि यहाँ विरत का मतलब तो मुनि महाराज और मुनि महाराज से
क्या अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले नारकी के असंख्यात मुनि निर्जरा होगी? होगी। लेकिन मुनि महाराज के जो निर्जरा है वो 24 घंटे होगी, लेकिन उस नारकी के केवल उस एक अंतर मुहूर्त तक ही होगी, बाद में समाप्त हो जाएगी, फिर नहीं होगी। और उतने समय में जितना अनंतानुबंधी का द्रव्य था उस सबको वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि रूप परिणमा देगा। इस अपेक्षा यहाँ वर्णन किया है। जितनी निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोहिनी की छपक मालिक छपना करने वाले के होती है। ये भी चौथे गुण स्थानवर्ती हो सकता है, और इसके भी वो निर्जरा मात्र अंतर मुहूर्त होती है, उससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा फिर निर्जरा किसके होती है? इससे ज्यादा निर्जरा उपशमक उपशम श्रेणी पे चढ़ने वाले 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराजों के होती है। प्रति समय असंख्यात हुई। इससे ज्यादा निर्जरा उपशांत मोह 11वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के होते हैं। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा छपक श्रेणी वाले 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के होती है। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा क्षीण मोह 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के होती है। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जिनाह 13वें गुण स्थान, और उससे असंख्यात गुणी निर्जरा 14वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान के होती है। इनके क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इस तरह निर्जरा किनके ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है, क्रम क्या है, कहाँ से प्रारंभ करके सबसे ज्यादा निर्जरा किनके होती है? अयोग केवली भगवान की होती है। इस तरह इस सूत्र में निर्जरा का पूरा क्रम यहाँ बताया गया। पंडित जी, 11वें गुण स्थान वाले उपशांत मुनि वाले मुनिराज हैं, उनसे भी अधिक 8वें गुण स्थान वाले जो छपक श्रेणी वाले मुनिराज हैं, उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे बताई गई है? प्रश्न आपका बड़ा ठीक है। आपका कहना क्या है कि 11वें गुण स्थान वालों के तो यथाख्यात चारित, और 8वें गुण स्थान वालों के सामायिक छेदोपस्थापना। तो सामायिक छेदोपस्थापना वालों की निर्जरा यथाख्यात वाले से ज्यादा कैसे हो सकती है? इनके जो अभी कषाय का उदय है और इनके कषाय का पूरा उपशम है, फिर ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है, आचार्यों ने इसका उत्तर ये दिया है, यद्यपि संयम लब्धि स्थान 11वें गुण स्थान वाले का ऊंचा है, पर विशुद्धि लब्धि स्थान 8वें गुण स्थान वाले छपक का ज्यादा है। इसलिए उस 11वें गुण स्थानवर्ती संयम लब्धि स्थान यथाख्यात संयमी से इस 8वें गुण स्थान वाले छपक श्रेणी वाले की निर्जरा ज्यादा बताई गई। इस तरह समझना चाहिए। निर्ग्रंथ मुनि 5 प्रकार के होते हैं: पुलाक, वपुष, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। 5 प्रकार के निर्ग्रंथ मुनि महाराज होते हैं। जरा इनकी परिभाषा देख लें। पहले हैं पुलाक। पुलाक का मतलब होता है जिन मुनि महाराजों के उत्तर गुणों की तो भावना होती ही नहीं, लेकिन जिनके मूल गुणों में भी कभी क्वचित कदाचित दोष लग जाते हों, वे मुनि महाराज होते हैं पुलाक। उनकी भावनाएं तो अच्छी होती हैं, लेकिन परिणाम भी अच्छे होते हैं, लेकिन मूल गुणों में भी क्वचित कदाचित दोष लग जाते हैं, पुलाक। वपुष मुनि कौन से होते हैं? जो मुनि महाराज मूल गुणों से परिपूर्ण हैं, उत्तर गुणों का पालन करते हैं, उत्तर गुणों में क्वचित कदाचित दोष रखते हैं, लेकिन जो अपने शरीर और उपकरण आदि की शोभा बढ़ाने में रुचिवंत रहते हैं, वे होते हैं वपुष मुनिराज। कुशील मुनिराज 2 प्रकार के होते हैं: प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील वो होते हैं
जिनके मूल गुण और उत्तर गुण परिपूर्ण तो होते हैं, लेकिन जिनके उत्तर गुणों में क्वचित कदाचित दोष लग जाता है, वे होते हैं प्रतिसेवना कुशील। कषाय कुशील मुनि महाराज वे हैं जिनके अन्य कषायों का अब कोई असर नहीं, मात्र जो संजुरन कषाय के अधीन रहते हैं वे कहलाते हैं कषाय कुशील। निर्ग्रंथ मुनिराज वे हैं जो 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती होते हैं, जिनके अब कषाय बिल्कुल नहीं है, ऐसे मुनि महाराज निर्ग्रंथ मुनि कहलाते हैं। और स्नातक वे होते हैं जो केवली भगवान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्नातक। इस प्रकार निर्ग्रंथ मुनि महाराज 5 प्रकार के होते हैं। एक बार और देख लें, जिनके जो मूल गुणों का पालन करते हैं, उत्तर गुणों के पालन की भावना जिनके नहीं है और जिनके मूल गुणों में क्वचित कदाचित दोष लग जाते हैं, वे पुलाक मुनि कहलाते हैं। बकुश जो मूल गुणों का पालन करते हैं, उत्तर गुणों के पालन की भावना भी रखते हैं, लेकिन जो अपने कमंडलू पीछे आदि की सुंदरता में थोड़े रुचिवंत होते हैं, वे होते हैं बकुश। जो मूल गुण और उत्तर गुणों की परिपूर्णता वाले हैं, लेकिन जिनके उत्तर गुणों में क्वचित कदाचित दोष लगते हों, ऐसे मुनि महाराज होते हैं प्रतिसेवना कुशील। जिनके 9 कषायों का अब कोई असर नहीं रहता, जिनके मात्र संजुरन कषाय का असर रहता है, वे होते हैं कषाय कुशील। 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज निर्ग्रंथ कहलाते हैं और 13वें और 14वें गुण स्थान वर्ती जो केवली भगवान हैं, उन्हें हम स्नातक कहते हैं। इस प्रकार निर्ग्रंथ मुनियों के 5 भेद होते हैं। ये जो 5 प्रकार के मुनि होते हैं, ये द्रव्यलिंगी होते हैं या भावलिंगी? ये 5 प्रकार के भेद भावलिंगी मुनि महाराजों के हैं, द्रव्यलिंगियों के नहीं। ये सब 6, 7वें या इनसे ऊपर के स्थान वाले भावलिंगी मुनि महाराज हैं। वर्तमान समय के जो मुनिराज मूल गुणों का सही रूप में पालन नहीं करते, उन्हें क्या हम पुलाक मुनियों में लें अथवा नहीं? पहले पुलाक मुनि की परिभाषा में फिर देख लें। पुलाक मुनि वे होते हैं जिनके उत्तर गुणों की भावना तो नहीं है, जो मूल गुणों का पालन करते हैं, लेकिन जिनमें क्वचित कदाचित दोष लग जाते हो। जिन मुनि महाराजों के दोष रोज लग रहे हैं, जो मूल गुणों की जिनको चिंता ही नहीं है, उनको हम पुलाक में कैसे ले सकते हैं? मान लो वर्तमान के जो मुनि महाराज अपने पास मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप रखते हों, वर्तमान के जो मुनि महाराज मान लो एसी, कूलर, पंखे में बैठते हों, इनको तो मूल गुणों की चिंता ही नहीं है। यहाँ आचार्यों ने क्या लिखा? क्वचित कदाचित कभी दोष लग जाते हो। और जिनको दोष की चिंता नहीं, जिनके रोज दोष लग रहे हैं, जो फ्लश में लैट्रिन जाते हैं, उनके कितने जीवों की हिंसा होती है। सोचो, अहिंसा महाव्रत कैसे बनेगा? क्या पंखा कूलर चलाएं और अहिंसा महाव्रत बनेगा क्या? कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। सचित फल खाएं, उनके अहिंसा महाव्रत कैसे बनेगा? ये क्वचित कदाचित दोष नहीं है। इन मुनि महाराजों को जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं, इन मुनि महाराजों को तो अपने मूल गुणों की चिंता ही नहीं है। और जिनको मूल गुणों की चिंता नहीं, उनको हम भावलिंगी या पुलाक कैसे कह दें? नहीं कह सकते। ये मुनि महाराज इन 5 में नहीं आएंगे। इनका तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि महाराज मूल गुणों का पालन पूरा करते हैं, पर उनके सम्यक दर्शन नहीं होता। लिंग तो पूरा होता है। तो द्रव्यलिंगी मुनि महाराज तो उनको कह दिया। द्रव्यलिंगी मुनि महाराज के गुण स्थान यद्यपि आचार्यों ने 1 से 5 तक बताए हैं, ठीक है, लेकिन जिनके मूल गुण ही नहीं है, उनका गुण स्थान तो पहला है। अगला सूत्र है वो जो ये बता रहा है कि आपने जो 5 प्रकार के मुनि बताए,
इन 5 प्रकार के मुनियों में किस अपेक्षा से और विशेषता होती है ये भी बताएं। तो अंतिम सूत्र अध्याय 9 का देखते हैं। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या बोलिए। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेस्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। पुराण आदि मुनियों में विशेषता किन अपेक्षाओं से होती है? आचार्यों ने इसमें 8 सब्जेक्ट दिए। संयम के अनुसार, श्रुत के अनुसार, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान, इनके विकल्प मन इनके भेद से निर्ग्रंथ आदि मुनियों में भेद साध्या माननी चाहिए। इस सूत्र में जो संयम शब्द आया है तो संयम की अपेक्षा हम क्या वेद माने? देखो, पुलाव, बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इनके संयम कौन सा होगा? चारित्र कौन सा होगा? सामायिक और छेदोपस्थापना। कषाय कुशील जो होते हैं ना, उन कषाय कुशील के 2 भेद है ना, उसमें जो कषाय कुशील है उनके सामायिक छेदोपस्थापना, पर्यायधुति और सूक्ष्म सांपराय। संयम माने चारित्र, ये 4 चारित्र होते हैं। अब आए निर्ग्रंथों के और स्नातक के, इनके मात्र यथाख्यात संयम होता है। इस प्रकार ये 5 मुनि महाराज यद्यपि निर्ग्रंथ हैं, फिर भी संयम की अपेक्षा इनमें अंतर बताया। पंडित जी, श्रुत की अपेक्षा अंतर हम लोग कैसे समझ सकें? मतलब इनमें श्रुत की अपेक्षा क्या अंतर है? श्रुत की अपेक्षा, अगर हम उत्कृष्ट की अपेक्षा चलें तो पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट श्रुत 10 पूर्व, कषाय कुशील का उत्कृष्ट श्रुत 14 पूर्व, पुलाक मुनिराज का जघन्य श्रुत आचार वस्तु मात्र, लेकिन वकुश, कुशील और स्नातक का जघन्य श्रुत अष्ट प्रवचन मात्र का होता है। जो स्नातक होते हैं वे तो केवल ज्ञानी होते हैं, वहां तो श्रुत का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार श्रुत की अपेक्षा इनमें अंतर है। पंडित जी, इन पुलाकादि मुनियों में प्रतिसेवना की अपेक्षा क्या विशेषता है? जो पुलाक होते हैं ना, उनके तो मूल गुणों में कभी कभी दोष लगते हैं। जो बकुश होते हैं उनमें जो उपकरण बकुश होते हैं उनके तो पीछे कमंडल के अनुसार, और जो शरीर बकुश होते हैं उनके शरीर के मर्दन आदि के अनुसार दोष लगते हैं। अच्छा, जो प्रतिसेवना कुशील हैं, उन प्रतिसेवना कुशील वालों के उत्तर गुणों में दोष लगते हैं, उनकी प्रतिसेवना होती है। कषाय कुशील, स्नातक और निर्ग्रंथ, इनके कभी कोई दोष नहीं लगता, ये प्रतिसेवना रहित होती है। गुरु जी, पुलाक आदि मुनियों में तीर्थ की अपेक्षा क्या अंतर होता है? तीर्थ की अपेक्षा कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि सभी तीर्थों में पुलाक आदि 5 प्रकार के मुनि महाराज पाए जाते। जब सबकी अपेक्षा यहाँ पर अंतर है तो लिंग की अपेक्षा भी कोई अंतर होता होगा? भावलिंग की अपेक्षा कोई अंतर नहीं होता, द्रव्यलिंग की अपेक्षा अंतर होता है। कोई मुनि महाराज पीछे कमंडल दोनों रखते हैं, कोई मुनि महाराज मात्र पीछे रखते हैं, कोई मुनि महाराज पीछे और कमंडल दोनों नहीं रखते। जैसे मान लो तीर्थंकर प्रभु हैं, तीर्थंकर भगवान जब बनते हैं ना मुनि, तब उनके पीछे कमंडल दोनों नहीं होते। मान लो चक्रवर्ती आदि हैं जिनके मलमूत्र कभी नहीं होता, जब वे मुनि बनते हैं तो वे कमंडल क्यों रखेंगे? मात्र पीछे रखते हैं। इस तरह अंतरंग लिंग की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, लेकिन बहिरंग लिंग की अपेक्षा, पीछे कमंडलू आदि की अपेक्षा इनमें अंतर होता है। पंडित जी, पुलाक आदि मुनियों में लेस्या की अपेक्षा क्या अंतर बताया गया है? जो पुलाक मुनि होते हैं उनके 3 सुलेस्या होती हैं, पीत, पद्म, शुक्ल। जो वकुश और प्रतिसेवना कुशील होते हैं इनके कदाचित 6 लेस्या पाई जाती है। जो कषाय कुशील होते हैं उनके कापोद,
पीत, पद्म और शुक्ल ये 4 लेशियां पाई जाती हैं और स्नातक और निर्ग्रंथ के 13वें गुण स्थान वालों के मात्र 1 शुक्ल लेशियां होती है। और इनकी पुलाक आदि मुनियों में उत्पाद की अपेक्षा क्या विशेषता होती है? उत्पाद माने इनकी उत्पत्ति कहाँ तक होती है? सारे निर्ग्रंथ मुनि स्वर्गों में जन्म लेते हैं। पुलाक मुनि महाराज ये 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। वपुष और प्रक्षेपण कुशील ये ऊपर 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। कचाय कुशील और 11वें गुण स्थानवर्ती जो निर्ग्रंथ हैं ये सर्वार्थ सिद्धि तक जन्म लेते हैं। 12वें गुण स्थानवर्ती और स्नातक जो है ना, इनका तो पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं होता, इसलिए ये तो मुक्ति जाते हैं। गुरुजी, पुलाक आदि मुनियों में स्थान की अपेक्षा क्या अंतर है? स्थान का मतलब है यहाँ संयम स्थान की अपेक्षा। संयम स्थान की अपेक्षा पुलाक आदि मुनियों में उत्तरोत्तर बहुत विशुद्धि 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 पाई जाती है। इस प्रकार इन सभी जितने 8 प्रकार के मुनि हैं उनमें विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं इनको 8 प्रकार से हमने समझा। आपने अभी सूत्र में वकुश और प्रतिसेवना कुशील की 6 लेशियाएं बता दी, जबकि ये तो भावलिंगी मुनिराज हैं, इनकी तो 3 लेशियाएं होनी चाहिए। लेकिन इन मुनि महाराजों के जो वकुश और प्रतिसेवना कुशील आदि होते हैं, इनके जिन कारणों से दोष लगते हैं उन कारणों से इनके क्वचित कदाचित अशुभ लेशियाएं भी बन जाती हैं। इसलिए यद्यपि सामान्य से इनके 3 शुभ लेशियाएं ही होती हैं, लेकिन इन दोष लगने के कारण क्वचित कदाचित इनके 6 लेशियां हो जाती हैं। इसलिए आचार्य ने यहाँ 6 लेशियाओं का वर्णन किया। पंडित जी, जो पुलाक आदि 5 प्रकार के मुनि होते हैं उनमें से वर्तमान में कौन से मुनि अभी हमारे सामने दिखाई देते हैं? वर्तमान में 3 प्रकार के मुनि दृष्टिगोचर होते हैं, पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील, और इनकी उत्पत्ति 16वें स्वर्ग तक है। वर्तमान के जो जीव हैं इनके 3 हीन शयनन हैं और इनकी उत्पत्ति 16वें स्वर्ग तक है। कसाय कुशील वर्तमान में नहीं होते, निर्ग्रंथों का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए वर्तमान में जो मुनि महाराज मूल गुणों का सही पालन करते हो और जिनके अंतरंग में भावलिंग हो, भावलिंग का ज्ञान हमें नहीं हो सकता, उनके कौन सा गुण स्थान है कई मुनि महाराजों के हमको नहीं मालूम, क्योंकि पहले गुण स्थान वाले मुनि महाराजों के भी कभी कभी मूल गुणों का पालन उत्कृष्ट रूप से पाया जा सकता है। इसलिए हमको वो नहीं मालूम, हम तो केवल इतना जानते हैं ऊपर से जिनके 28 मूल गुण हो हम तो उनको मुनि मान सकते हैं। लेकिन आचार्यों के अनुसार पुलाक, वकुश और प्रतिसेवना कुशील ये मुनि 3 तरह के मुनि वर्तमान में पाए जाते हैं जो अत्यंत विरले हैं। जो 28 मूल गुणों का पूरा पालन करते हैं वे इन 3 रूप हो सकते हैं। जय इंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद, सारिका पाटनी। प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान।